नमस्कार बच्चों। आज हमारी मैथमेटिक्स की पाठशाला के अंदर हम एक्सरसाइज 10.2 सोल्व करेंगे और बच्चों कोशिश करेंगे कि 10.2 हमारी फर्स्ट वीडियो के अंदर ही कंप्लीट हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, यानी इन वेक्टर्स का हमने मैग्नीट्यूड निकालना है। आपने ए दिखाई देता होगा और ये इसके ऊपर एरो का साइन है, यानी ये ए वेक्टर कहलाता है। ठीक है, ये क्या है? ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये वेक्टर के रूप में लिए जाते हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? हाँ, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप 7j कैप minus 3k cap and c vector is equal to 1 by root 3 I cap 1 by root 3 j cap 1 by root 3 k cap। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड को हम r के द्वारा भी साइन ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसका सिंपल लो भाई। मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसको मोड लगा दो दोनों तरफ। ठीक है, ये ए वेक्टर है, दोनों तरफ अगर ये साइड लगा देते हैं लाइन तो ये मैग्नीट्यूड बन जाता है मोड की साइड लगाते ही। तो इसका क्या होता है भाई, इसके जो कोफिशिएंट होते हैं वो लेने होते हैं। आई के ऊपर कोफिशिएंट कौन है? यानी 1 है, 1 स्क्वायर प्लस ये जे के ऊपर क्या है? 1 है, और के ऊपर भी क्या है? 1 है। तो होल अंडर रूट 1 1 1 root 3. This is the magnitude of a vector. Same here, b vector equal to 2 square plus minus 7 square plus minus 3 square. 2 square 4, 7 7 जा 49 and plus 3 3 जा 9। जब इसको ऐड करते हैं 49 9 58 और 6 62। This is b magnitude. Now magnitude of c equal 1 by root 3 whole square plus 1 by root 3 whole square plus minus 1 by root 3 whole square। 1 बाई रूट 3 का मीनिंग क्या होता है? 1 बाई रूट 3 की रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 रूट 9 हो गया, और 9 का रूट क्या होता है? 3 प्लस सेम हेयर 1 बाई 3, सेम हेयर 1 बाई 3। ये माइनस है, 2 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी देखिए ना प्लस का हो जाता है। पता है आपको इन बातों का, अब आप बड़ी कक्षा में हो, इनको आप अपने आप भी समझ सकते हैं। सभी के मैग्नीट्यूड आ गए। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स। दो ऐसे डिफरेंट वेक्टर्स बनाने हैं हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। मान लो ए वेक्टर कोई है आई प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, कोई भी। अब ऐसा ही हमने एक बी वेक्टर निकालना है जिसका 1 का स्क्वायर करें 1 आए, 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 का स्क्वायर 25। मैग्नीट्यूड का पता ना, ये इस प्रकार निकले, यानी जो इसका मैग्नीट्यूड निकले वो ही इसका निकले। तो क्या करें, इसी संख्या को आगे पास लिख लेते हैं। आगे पीछे कर दो भाई, 2 आई कैप कर देते हैं, और चलो कोई नहीं जे कैप को सिम छोड़ देते हैं, एंड 5 के
या 5 को यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यानी एक बार 2 लिख दें, एक बार 5 लिख दें, जो इसके अंदर यूज किया वही एक बार यूज कर दें। दिस इज फाइनल एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि भाई राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। ऐसे दो वेक्टर बनाओ जिनके डायरेक्शन सेम हो, जिनके डायरेक्शन सेम हो। मीनिंग क्या होता है, यानी एक डायरेक्शन ऐसे चला हुआ है, दूसरा भी वेक्टर हमने ऐसा बनाना है, छोटा बड़ा बेशक हो, ठीक है, लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो मान लो ए वेक्टर हमने मान लिया, चलो भाई आई कैप जे कैप प्लस के कैप, मान लिया ये हमारा ए वेक्टर है। नाउ बी वेक्टर हमने अपने आप बनाना है जिसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, यानी अपोजिट डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको क्या करें, 3i कैप 3j कैप एंड 3k कैप, यानी ये क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई ए वेक्टर हो गया ना, या तो इसको बोल दो बी वेक्टर, या इसको बोल दो ए वेक्टर का 3 मल्टीप्लाई इक्वल है, तो ये क्या हो गया, सेम डायरेक्शन होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स ये एंड ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर मान के चलते हैं, और एक्स वाई की वैल्यू आर इक्वल, ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल हैं, और एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। सिंपल क्वेश्चन है, या 1 या 2 मार्क्स के अंदर आते हैं एग्जाम के अंदर, इसको ध्यान से रखना। ए वेक्टर 2i कैप 3k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू xi कैप yj कैप, यही ना, आई कैप जे कैप, जे है भाई ये ऊपर वाला, के नहीं है, जे कैप है भाई, दोनों जे हैं। एंड इसने बोला है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल हैं, इक्वल बोला ना, तो अगर ये और ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो क्या हम इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते, ये ए वेक्टर है इक्वल टू xi कैप yj कैप, तो आई कैप इक्वल हैं तो x इक्वल टू 2, जे कैप इक्वल हैं तो y इज इक्वल टू 3। दिस इज आवर आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। हमने स्केलर्स निकालना है और वेक्टर कंपोनेंट्स निकालने ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7। यानी क्या कहता है कि भाई फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स, वेक्टर कंपोनेंट्स और स्केलर निकालने हैं कि भाई जो इनिशियल पॉइंट तो 2 1 है और जो टर्मिनल पॉइंट है वो -5 7 है। डायग्राम बनाए क्या इसका, नहीं कर लोगे शायद, चलो क्वेश्चन से सॉल्व कर देते हैं, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 5 दे दिया, मान लो इसने हमने ए वेक्टर दे दिया हमें 2 आई कैप, 2 और 1 है ना, और आई कैप है आई यानी 1 दे रखा है ना, तो जे कैप हो गया भाई हमारा, और बी वेक्टर दे रखा है हमारा, टर्मिनल पॉइंट है -5 है तो आई कैप साथ में लगा देते हैं, और 7 दे रखा था, 7 को जे कैप बना देते हैं। ये वेक्टर का रूप ले लिया। अगर आप इसका डायग्राम भी देखना चाहें तो डायग्राम ये बनेगा इसका, चलो थोड़ा बता भी देते हैं आपको। इसने बोला कि भाई ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, इसने बोला 2 और 1 पॉइंट, यानी 1 2 और 1, यानी x2 है और y1 है, ये पॉइंट ले लेते हैं। ये तो हमारा इनिशियल पॉइंट आ गया, ये लाइन, ठीक है। ये हमारा ए पॉइंट दे रखा है 2 और 1 के रूप में, और दे दिया इसने जो हमारा एंडिंग टर्मिनल पॉइंट है वो यहाँ पर है -5 और 7, यानी -5 और 7। चलो और ऊपर बनाना था, चलो कोई नहीं, मतलब ये पॉइंट हमारा आ गया, मान लो बी, ये आ गया हमारा -5 7,
और अब इसने बोला है कि भाई ये निकालना है, क्या निकालना है, ये निकालना है, ए और बी। ठीक है, ये हमारा स्केलर हो जाएगा, उसके कंपोनेंट बताने हैं। चलो निकालते हैं भाई। यानी हमने ए बी ये निकाल दें भाई। ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर ये बड़े कैपिटल लेटर में लिख दिया है, ध्यान रखना। ये एक स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर सेम है। ए बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई इसको? यानी ए बी निकालते समय ध्यान रखना, माइनस का 5 से 2 माइनस करवाते हैं। ए बी का मतलब बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना होता है। -5 -2 आई कैप 7 -1, ऊपर कुछ नहीं है कोफिशिएंट के रूप में जे के, तो यहाँ पर 1 हो गया जे कैप। माइनस का 5 -2 -7, 7 में से 1 निकल जाता है 6। ये तो स्केलर हो गया भाई हमारा। अब इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं, यानी स्केलर कंपोनेंट्स। ठीक है, यानी इसका कोफिशिएंट क्या है -7 और जे का कंपोनेंट क्या है 6। दिस इज आवर आंसर। क्लियर? नाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्या है कि भाई द फाइंड द सम, केवल सम ज्ञात करना है वेक्टर ए बी एंड सी। तीनों वेक्टर दे रखे हैं, इनका सम निकालना है। सम तो आप आराम से निकाल सकते हैं। वेक्टर ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर अपनी बुक में देखना भाई आप। ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप टू जे कैप के कैप, बी वेक्टर -2 4 जे कैप 5 के कैप, and C vector equal to I cap -6 J cap -7 K cap। ये दे रखा है। अब बोला है भाई इसका हमने सम निकालना है, यानी A वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अगर ये निकालना है तो निकाल सकते हैं हम। इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है -2, इसका कोफिशिएंट +1। ये हो गया हमारा ए वेक्टर। नेक्स्ट इसका कोफिशिएंट क्या है -2, इसका कोफिशिएंट +4 एंड ये कोफिशिएंट -6। ये हो गया हमारा जे कैप प्लस ऐड करना है भाई। फर्स्ट का कोफिशिएंट 1 +5 -7 एंड ये है के कैप। क्लियर? नाउ 1 + 1 2, 2 में से 2 निकल गया 0, यानी 0 आई कैप। 6 और 2 होता है -8, 8 में से 4 निकल जाता -4 जे कैप। 5 1 6, 6 में से 7 निकल गया, -1 बच गया भाई के कैप। 0 है तो इसको छोड़ देते हैं, तो हमारा बच गया भाई क्या 4 जे कैप के कैप। दिस इज आवर सम। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि भाई फाइंड द यूनिट वेक्टर। हमने यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है हमने। अब क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा चेंजिंग होता है क्वेश्चंस। इसका छोटा सा एक फॉर्मूला है, वो याद करें, कंप्लीट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 यूनिट वेक्टर निकालना है इसका। हमें वेक्टर दे रखे हैं भाई, यानी ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप जे कैप +2 के कैप। ठीक है, और हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम, ये ए वेक्टर दे रखे हैं, इसको कैप के रूप में लिख लेते हैं। अगर ये साइन आ जाए तो आप समझ जाना यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं इसका। और यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है? ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर मैग्नीट्यूड।
कंप्लीट है, क्लियर। अब ए वेक्टर तो हमारे पास है, ये है, हमने एक मैग्नीट्यूड चाहिए भाई इसका। इसका मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए, इनका कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं ना, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होल अंडर रूट 1 1 1 1 और 2 2 जा 4 4 5 6। here root 6 is ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हो गया भाई हमारा। अब हमने ए यूनिट वेक्टर निकालना है, तो फार्मूला क्या है भाई हमारा, ए वेक्टर यानी आई कैप प्लस जे कैप 2k कैप डिवाइड बाई रूट 6। अब इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 1 बाई रूट 6 आई कैप, 1 बाई रूट 6 जे कैप, 2 बाई रूट 6 k cap. This is our answer. And question number 8. Question number 8 क्या कहता है? Question number 8 है find the unit vector. हमने फिर यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू के रूप में, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू के रूप में, व्हाइल पी एंड क्यू आर पॉइंट्स, पी और क्यू का पॉइंट्स दे रखा है वेक्टर्स के रूप में, और पी क्यू का हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। सिंपल, यानी अब हमने सिंगल निकाला था, अब अलग अलग दोनों का अलग अलग लेकर इकट्ठा निकालना है। तो इसने दे रखा है भाई, पी का दे रखा है हमारा 1 2 3, यानी इसको 1 2 3 को वेक्टर के रूप में लिख लें, आई कैप 2 है, 2 जे कैप 3 3 के कैप, वेक्टर बन गया भाई। अब इसने बोला क्यू वेक्टर 4 5 6 जे कैप 6 के कैप, ठीक है। अब हमने पी क्यू लेना है। पी क्यू लेते से बनाते इसमें क्या करते हैं, 4 में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, यानी 4 माइनस 1, इसके ऊपर 1 है, 5 माइनस 2 6 माइनस 3 के कैप। नाउ 4 में से 1 निकल जाता है, आई कैप 3 जे कैप 3 के कैप, ये तो हमारा आ गया। अब पी क्यू का क्या चाहिए हमें भाई, पी क्यू का मैग्नीट्यूड चाहिए हमें। पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है, 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, 9 प्लस 9 प्लस 9 27 एंड 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 रूट 3 लिख सकते हैं, 9 3 जा 9 का रूट 3 आ जाता है। और हमने पी क्यू का यूनिट वेक्टर निकालना है, अभी बताया था ना कि यूनिट वेक्टर निकालते समय, अभी आपने ऊपर वाला किया, ए का यूनिट वेक्टर निकालना था तो सिंगल का आ गया, ये डबल का निकालना है तो डबल का ले ले भाई। अब हमारे पास ये पी क्यू हमारे पास है, तो फार्मूला क्या है, पी क्यू वैक्टर डिवाइड बाय पी क्यू वैक्टर मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास पी क्यू वैक्टर है 3 आई कैप 3 जे कैप 3 के कैप डिवाइड बाई 3 रूट 3। अब इसको हम बारी 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 इसके, चलो 3 से कॉमन निकाल देते हैं पहले ऊपर वाले से, आई कैप जे कैप के कैप डिवाइड बाई 3 रूट 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना। अब इसको अलग अलग करेंगे भाई, 1 बाई रूट 3 आई कैप, 1 बाई रूट 3 जे कैप, 1 बाई रूट 3 के कैप। Now question number 8 complete. Question number 9. Question number 9 क्या कहता है, Question number 9, 4 given vectors a और b वेक्टर दे रखा है, find the unit vectors in the direction of the a वेक्टर प्लस b वेक्टर के रूप में। a वेक्टर और b वेक्टर की प्लस करनी है, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी यूनिट वेक्टर इसका निकालना हमने, ठीक है। सिंपल है, वैसे तो आप निकाल भी सकते हैं, अदरवाइज हम सोल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि भाई ए वेक्टर हमारे पास है
टू आई कैप माइनस जे कैप टू के कैप एंड पी वेक्टर माइनस आई कैप जे कैप माइनस के कैप। अब हमने यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी तो निकालना पड़ेगा ना, पहले इन दोनों का ही निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करो भाई, टू ऐड करो, इन दोनों को ऐड करने में तो सिंपल है, ऐड करना है -1 के अंदर +1 ऐड करो। ठीक है, एंड फिर ऐड करना है 2 के अंदर 1 ऐड करना है, 2 - 1 के कैप, 2 में से 1 निकल गया 1, यानी आई कैप 1 हो गया हमारे पास, और 1 में से 1 निकल जाता है 0, 0 जे कैप लिखो या ना लिखो इक्वल है, एंड 2 में से 1 निकला 1, यानी 1 के कैप। ये हमारा आ गया। अब हमने इसका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर ये निकालते हैं, और इसका क्या फार्मूला है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों इकट्ठे आ गए, डिवाइड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही तो फार्मूला है। अब हमने क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 1 1 2 √2। अब √2 को हम ए वेक्टर वी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आई कैप जे कैप डिवाइड बाई √2। अब दोनों को अलग अलग लिख दें, 1/√2 आई कैप 1/√2 के कैप। ठीक है, के कैप है, ये तो है ही नहीं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि भाई फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। फाइंड ए वेक्टर, एक वेक्टर निकालना है, फाइंड ए वेक्टर, वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स, जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स है, विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। फिर देखो क्वेश्चंस को, फाइंड ए वेक्टर, हमने एक वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इसके डायरेक्शन के अंदर जिनका मैग्नीट्यूड 8 मैग्नीट्यूड है, यूनिट्स के 8 से अगर डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करें तो यानी इसके 8 मल्टीप्लाई के बराबर है डायरेक्शन में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना इसको। यानी हमें 10th क्वेश्चन दिया है कि भाई एक वेक्टर दे रखा है, यानी हमने ए वेक्टर दे रखा है हमारे पास 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप दे रखा है, और हमने निकालना क्या है, ए वेक्टर निकालना है, ए यूनिट वेक्टर। ए यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है, ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो हमें ए वेक्टर तो है हमारे पास, ए का मैग्नीट्यूड और निकाल देते हैं। मैग्नीट्यूड निकालेंगे क्या होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होल अंडर रूट, 5 5 जा 25, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 5 25 26 एंड इक्वल टू 30 हो गया भाई। अब हमने ए यूनिट वेक्टर बोला है कि भाई इसका 8 ये दे रखा है हमारा, यानी जो ए वेक्टर है डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड। अब इसने बोला कि भाई ये 8 टाइम्स ज्यादा है, यूनिट वेक्टर्स 8 से मल्टीप्लाई करें तो ए यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है, तो हमारा 8 सेम टू सेम बाहर रख लेते हैं। ए वेक्टर क्या है, ये है हमारा 5 आई कैप जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइड बाय √30। अलग अलग जब इसको लेंगे
8 5 जा क्या होता है 40 √30 आई कैप, 8 1 जा 8/30 जे कैप, 8 2 जा 16/√30 के कैप. This is our answer. Now question number 11. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? शो दैट द वेक्टर, हमने वेक्टर दिखाना है, ये वेक्टर और ये वेक्टर आर कोलिनियर. कोलिनियर का मतलब यदि दोनों डायरेक्शन सेम हैं, दोनों डायरेक्शन सेम हैं या डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है डायरेक्शन, तो क्या होगा? ये कोलिनियर तो होगा. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? इसकी हमें डायरेक्शन सेम दिखाई दे रही है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं इसके बारे में. जैसे नहीं, अपोजिट है भाई. ए वेक्टर देखो ध्यान से, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप. क्लियर हो गया भाई? अब आपने ये देखा होगा कि यदि हम बी वेक्टर से, ध्यान से देखो, यदि हम -2 को यदि कॉमन ले लें, यानी -2 को यदि कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? 2i कैप माइनस बाहर है तो -3j कैप माइनस बाहर है तो प्लस 4k कैप. यानी जो हमारा ए वेक्टर है वो सेम टू सेम आ गया ना. क्या हम इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते क्या? यानी इसको हम ए वेक्टर लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये ए वेक्टर के इक्वल है और बी वेक्टर इक्वल टू 2a वेक्टर इक्वल है. तो इसकी क्या साइड होगी? यानी एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये है. मान लिया ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारा ए वेक्टर तो है लेकिन अपोजिट साइड चला हुआ है और -2, यानी माइनस तो अपोजिट साइड है इसलिए है, 2 से मल्टीप्लाई, ये लाइन छोटी ही है, डबल है इससे. यानी ये वेक्टर इससे आधा है और ये वेक्टर इससे डबल है, और माइनस इसलिए क्योंकि अपोजिट साइड है. सेम साइड होती तो ये प्लस का हो जाता, ये डायरेक्शन अपोजिट है तो साइन नेगेटिव आ गया. कंप्लीट. नाउ वी कैन से दिस इज कोलिनियर. हम इसको क्या कह सकते हैं? ये हमारा कोलिनियर, इसको हम कोलिनियर के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन दोनों के दोनों कोलिनियर तो हैं, पैरेलल तो हैं दोनों के दोनों. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन. हाँ, अब थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा और चेंज होता है. यानी अब तक जो हमने क्वेश्चन किया वो वेक्टर के रूप में किया है और अब जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है. यानी फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन. अब हमने डायरेक्शन कोसाइन का यदि फार्मूला थोड़ा बहुत आता है तो हम इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 ये हमें दे रखा है भाई, ए वेक्टर हमने ले लिया, ए वेक्टर दे दिया हमें आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. ठीक है, अब हम इसको ले लेते हैं. इसको सीखने से पहले प्यारे विद्यार्थियों, डायरेक्शन कोसाइन है, इसको सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है. हमारी एल एम एन, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन है. एल को क्या बोलेंगे? कोस एल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा. हमारा कोस गामा, गामा है भाई, ध्यान रखना इसका. ठीक है, कोस गामा के रूप में लिखा है, अल्फा लिख दिया गया. ठीक है, और यदि जब इसको हम ऐसे निकालें एंगल के रूप में, m इज इक्वल टू m
एक्स वाई जेड के रूप में लिखा देते हैं, नहीं तो फिर डिवाइड के अंदर आएगा, प्रॉब्लम होगी। एल आर एल एम एन होता है एम आर और एन आर के रूप में आएगा। क्लियर है? ये क्या है सर? एल कोस अल्फा बीटा, ये हम एंगल्स के रूप में लिख रहे हैं भैया। सारे बच्चे ध्यान दें, ये एंगल्स के रूप में है। ये हमारा मान लो एक वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर है, ये ओ, ये मान लिया ए वेक्टर है हमारा। ये क्या है? मान लिया अल्फा है, ये क्या है? बीटा एंगल है। और ये क्या है? ये यहाँ तक, ये वेक्टर है ना, यहाँ ये वेक्टर है लाइन, यहाँ तक ये कंप्लीट, यह हमने मान लिया गामा है। ये क्या मान लिया? गामा। तो इसलिए कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा को हम एल एम एन के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये एल एम एन ही हमारा क्या होगा? हमारे डायरेक्शन कोसाइन है। यहाँ पर जब हम एल निकालेंगे, यहाँ पर एल निकालेंगे तो क्या होगा? आर इसके डिवाइड में आ जाएगा, एक्स बाई आर। और जब एम निकालेंगे तो आर इसके डिवाइड में आ जाएगा, वाई बाई आर। और जब जेड एल एम एन है ना, तो एन निकालेंगे तो आर जेड के डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है? तो अब चलो सॉल्व करते हैं इसका। आर क्या होता है? ये जो आर है ये इसका मैग्नीट्यूड है। या तो इसको इस प्रकार लिख लें या आर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आर ही हमारा इसका मैग्नीट्यूड है। इसका मैग्नीट्यूड निकालो भाई, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कंप्लीट। 1 + 2 = 4, 3 × 3 = 9, 9 4 13 और 1 14, 14 इन रूट के अंदर आ गया। अब इसके डायरेक्शन को साइन निकालें तो आपको पता है एल लेना है, और एल क्या है? एक्स बाई आर। एक्स क्या है? आई जो कैप है इसका कोफिशिएंट एक्स है, ये वाई है, और ये क्या है? जेड है। ये क्या है? जेड के रूप में। तो यह कहा क्या है? 1, यानी 1/14 √14। एल एम निकालेंगे तो 2/√14। और जब एन निकालेंगे तो यहाँ 3 है तो 3/√14। दिस इज डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है? डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 के इक्वल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 डायरेक्शन कोसाइन ही चलेंगे, अब इसको ध्यान रखना। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी को मिलाने वाली रेखा का डायरेक्शन कोसाइन निकालो। ए और बी अलग अलग दे रखे हैं, इनको पहले ज्वाइंट करो, इनको ज्वाइंट करो और उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालें। ठीक है, सिंपल है। तो ये ए और बी क्वेश्चन नंबर 13 है। चलो लिख लेते हैं भाई इसको। पहले ए दे रखे हमें, चलो यहाँ लिख ही देते हैं आपको। ये दे रखे 1 2 -3, इसको कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर, ठीक है, ऐसे आई है, 1 है तो आई कैप, 2 है 2 जे कैप, 3 है 3 के कैप के रूप में। और इसी प्रकार जो बी वेक्टर दे रखा है उसको हम सीधा ही लिख लेते हैं, या यहाँ लिख दें -1 -2 एंड 1 दे रखा है, तो यहाँ लिखो भाई इसको -i कैप -2 जे कैप एंड +1 लिख रखा है, तो नहीं लिखते इसको, कि कैप के रूप में हो गया। अब क्या है? ए बी निकालना है ना पहले, यानी ए बी का ही तो डायरेक्शन का वो निकालना है कोसाइन। तो ए बी डायरेक्शन इकट्ठा किया। ए बी करते हैं तो क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए, बी में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी -1 2 -1 आई कैप। और अब क्या करें, यानी इसमें से इसको करें -2 2 -2 जे कैप, 1 -3, ये माइनस पहले ही है, +3 के कैप।
अब इसको ऐड करो भाई, 1 1 माइनस टू आई कैप, माइनस टू माइनस 4 जे कैप, 1 3 4 4 के कैप। ये आ गया हमारा ए बी डायरेक्शन के रूप में आ गया। और क्या करें, ए बी डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। फार्मूला तो यही है ना हमारा, 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड निकालो भाई। मैग्नीट्यूड क्या है, 2 2 4 4 4 जा 16 4 4 जा 16 16 16 32 2 4 36 36 का क्या आ गया हमारा 6। और जब इसका हमने डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो एल एम एन निकालना है। ये हमारा क्या होता है, एक्स बाई आर, और ये क्या है हमारा आर के रूप में आ गया। ये क्या है, वाई बाई आर, और ये क्या है जेड बाई आर। एक्स कितना है हमारा, ये ए बी का लेना हमने, -2/6, वाई -4/6, एंड थर्ड जेड क्या है, +4 है, 4/6। इसको काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा, इसको काटेंगे, -2 2 जा, -2 3 जा, 2 2 जा 2 3 जा। दिस इज आवर डायरेक्शन कोसाइन। हेयर इज आवर डायरेक्शन कोसाइन है ये हमारे ए बी डायरेक्शन के अनुसार आ गए। सिंपल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, show that the vector I plus j plus k cap is equally inclined। अब इसने बोला कि भाई ये इक्वली इंक्लाइंड दिखाने हैं टू द एक्सीज ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड। ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड था हमारा, देखो ये ना हमारा ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड, ये तीनों जो हमारे एंगल्स हैं, जो हमारे एंगल्स थे, ये हमने क्या दिखाने हैं, इक्वल दिखाने हैं। ठीक है, चलो इक्वल दिखाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, चलो ए वेक्टर ले लेते हैं। ए वेक्टर दे रखे है हमें, क्या, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अब हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं, सिंगल का इसी का लेना है भाई। इसका क्या आ गया हमारा √3, और हमने एंगल्स ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के एक्सिस के रूप में एंगल्स सेम दिखाने हैं। तो हमने एक आपको बताया था एल और क्या कोस एल्फा इक्वल है ना। हमने पिछले वाले क्वेश्चन से पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसके अंदर हमने आपको बताया था एल और कोस एल्फा सेम होते हैं, और एल क्या होता है कोस एल्फा यानी एक्स बाई आर, एम और कोस बीटा सेम होते हैं, और ये होता है वाई बाई आर, एन और कोस हम गामा के रूप में लेते हैं इसको, और ये होता है हमारा जेड बाई आर। एक्स कितना है 1 1/√3, ये भी 1/√3 क्योंकि तीनों सेम है, 1/√3। हमने अब एंगल दिखाना है, कोस एल्फा इक्वल टू 1/√3। तो एल्फा निकालेंगे तो कोस इस तरफ जाकर इनवर्स हो जाएगा और 1/√3। इसी प्रकार जब इसका बीटा निकालेंगे तो कोस उस तरफ जाकर इनवर्स 1/√3 हो जाएगा, और जब गामा के रूप में निकालेंगे तो ये भी कोस इनवर्स उस तरफ जाकर 1/√3 हो जाएगा। ये तीनों एंगल्स इक्वल हैं। शो कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 14। नाउ लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, अरे क्वेश्चन नंबर तो 19 है ना कंप्लीट। तो चलो क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर। हमने अब ध्यान रखना है इसका, ये क्वेश्चंस का भी ध्यान रखना है। अब हमने इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। अब हमने क्या निकाला अब तक क्या निकाला, डायरेक्शन कोसाइन निकाले हैं। अब हमने फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ
points are which divides the line joining two points p q whose position vectors are ये vector and ये vector respectively in the ratio 2:1। टू टाइप्स दिखाना, एक इंटरनली के रूप में दिखाना, एक एक्सटर्नली के रूप में दिखाना है। ठीक है, इंटरनली और एक्सटर्नली के दो अलग अलग फार्मूले होते हैं, हम दोनों निकाल देते हैं, ध्यान से देखना। अब इसने बोला कि भाई ए, एक तो ए वेक्टर है हमारे पास, चलो ए वेक्टर की बजाय हम फार्मूला पी वेक्टर के रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पी वेक्टर के रूप में ही पीछे भी दिया हुआ है। ये क्यू वेक्टर लिख लेते हैं माइनस आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, और रेशो क्या दे रखी है भाई इसने, 2:1 ये दे रखी है। अब हमने क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। जब इसकी इंटरनली होता है तो इसका फार्मूला होता है 2q वेक्टर प्लस 1p वेक्टर, यानी ये देखना हमने, यानी q को तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, यो यहाँ जो भी रेशो होता है उसी के साथ निकालना है। जो फर्स्ट वाला रेशो है इसकी क्यू के साथ मल्टीप्लाई, जो सेकंड वाला रेशो उसका फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, यानी 2q प्लस 1p डिवाइड बाई इनके रेशो को ऐड कर देते हैं। ठीक है, यानी q वेक्टर को तो 2 से मल्टीप्लाई करो भाई, 2 1 जा 2 आई कैप, 2 2 जा 4 जे कैप, और 2 के मल्टीप्लाई के साथ 2k कैप। अब 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड डिवाइड बाई 2 और 1 क्या हो गया 3। 2 आई कैप में से 1 आई कैप निकल जाता है तो आई कैप रह गया, 4 जे कैप में से 1 के कैप दोनों ऐड हो गए ना, 5 जे कैप, 2 के कैप और 1 के कैप अलग अलग साइन है तो माइनस के कैप रह गया एंड डिवाइड बाई 3। आप तीनों को अलग अलग कर दें, यानी 1/3 आई कैप, 5/3 जे कैप एंड 1/3 के कैप। ये इंटरनली हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 सेकंड पार्ट। अब इसने बोला है कि भाई एक्सटर्नली हो, क्या हो एक्सटर्नली। अरे भाई आपको चलो डायग्राम बना के दिखा दे थोड़ा सा। एक हमारा कोई भी पॉइंट ओ है और ये इसकी डायरेक्शन है, मान लो 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों बता देते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, अदरवाइज फायदा क्या है। इसने बोला कि भाई कि इस प्रकार सोल्व करता है कि 2 तो ऊपर रह जाता है और 1 नीचे, यानी इस पॉइंट पर ये इसको काटता है, तो इसको क्या नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं आर। यानी आपने क्या करना है, अपोजिट चलाना है, इसकी मल्टीप्लाई तो 2 के साथ और p की मल्टीप्लाई 1 के साथ। ठीक है, ये फार्मूला यूज करना है आपने। ठीक है, यानी इस पी क्यू को 2:1 के अंदर सब्ट्रैक्ट करता है कोई यार, यानी पोजीशन वेक्टर दिखाना है। ठीक है, अब एक्सटर्नली यानी बाहर की तरफ लाइन हो जाए तो ये अंदर की तरफ काटे और बाहर की तरफ काटे, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उसका फार्मूला क्या है, 2q वेक्टर माइनस 1p वेक्टर और 2 - 1। सेम टू सेम, यहाँ जो प्लस का साइन है वहां यहाँ माइनस का हो जाएगा, यानी 2 क्या लिखें, 2i यही लिख देते हैं, 4j कैप और 2k कैप। एक ध्यान रखना, p वेक्टर में आगे माइनस का साइन है तो इसका साइन चेंज हो जाएंगे, सभी के ये सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। अरे भाई साइन चेंज तो यहाँ कैसे आ गया ये, अरे अरे अरे, देखो भाई चलो इसके अंदर ध्यान देंगे, 2q वेक्टर ये ठीक है हमारा, ये q वेक्टर हमारा होगा, ये p वेक्टर लिखना था, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा और q को मल्टीप्लाई करना था ना, तो ये माइनस का साइन आएगा। ठीक है ना, और
हमारा 2j था, ये सेकंड वाला ही लिख दिया हमने इसका मतलब, और ये माइनस के आएगा। 2j आई में से आई गया तो माइनस रह जाएगा, 4j में से 2j और 4j कितना हो गया, कितना हो गया, ये 6j हो गया ना, यानी ये 2j था, 2 के साथ, अरे इसकी मल्टीप्लाई कहाँ, यहाँ तो 2 ही आया ना, हाँ 2j और 2j 4j, यानी 4 यहाँ 4 आ जाएगा, और -2 एंड -1, ये 2 माइनस नहीं आएगा ना, यहाँ पर तो प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ माइनस है, 2 में से बन गया, यानी केवल प्लस का साइन आएगा, बाकी सेम है। चलो ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, अदरवाइज ये तो साइन ही गलत गलत हो जाते हैं हमारे। चलो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस, अब क्या करें, 1 के साथ p की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये सेम टू सेम 1 + 2j - k कैप, क्लियर है, एंड डिवाइड बाई 2 - 1। अब इसके साइन चेंज होंगे भाई, 2i कैप प्लस 4j कैप, 4j कैसे आ गया, तो नीचे वाले का करना है ना मल्टीप्लाई, 2i कैप -2 और +2j +2k कैप, हाँ ये तो फर्स्ट वाला ही उतार लिया ना हमने, +2k कैप, अब माइनस का साइन है, -i कैप -2j कैप एंड +k कैप, डिवाइड बाई 2 में से 1 निकल गया 1, 2i कैप में से और 1i कैप दोनों माइनस है, 3i कैप हो गया ना, 3i कैप, 2j कैप 2j कैप कैंसिल, यानी 0 हो जाएगा, छोड़ दो, 2k कैप 1k कैप 3k कैप, दिस इज आवर एक्सटर्नली पोजिशंस, ठीक है, एक्सटर्नली पोजिशंस के अंदर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द पोजीशन वेक्टर, एक और पोजीशन वेक्टर निकालना है, ये आराम से निकाल देते हैं, वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर्स ज्वाइनिंग द पोजीशन 2 3 4 q 4 1 2, 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, इनकी एक लाइन है, मिड पॉइंट के अंदर है, मिड पॉइंट है तो हाफ हाफ हो गया, दोनों हाफ हो गया तो 1:1 के अंदर आ गया ना, तो 16 आप निकाल के देख भी सकते हैं, अदरवाइज चलो हम ऐसे बना देते हैं, कोई भी एक डायरेक्शन है ये, और ये हमारी डायरेक्शन है, ठीक है, ये हमारा p वेक्टर है, ये q वेक्टर है, और बिल्कुल मिड पॉइंट काटता है, ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर है ये बिल्कुल मिड में काटता है, यानी मिड का मतलब 1:1 रह गया ना, दोनों हाफ हाफ हैं, इक्वल पार्ट्स हैं, तो 1:1 रह जाता है, तो इसको हम p वेक्टर के रूप में लिखते हैं, p वेक्टर लिखो भाई, p वेक्टर के अंदर लिख देते हैं 2i कैप 3j कैप 4k कैप, और q वेक्टर क्या दे रखे हमारा 4i कैप 1j कैप और -2k कैप, ठीक है। अब हमारा क्या निकालना है, r निकालना है, और r का क्या फॉर्मूला है, 2q वेक्टर प्लस 2q नहीं, अब 1 आएगा, तो 1 है ना, 1:1 है, तो 1 q वेक्टर प्लस 1 p वेक्टर डिवाइड बाई 1 + 1, और इंटरनली है तो 1 + 1 होगा। अब इसका r निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर के रूप में निकालेंगे, तो हम q का मल्टीप्लाई 1 से कर देते हैं, तो सेम आएगा भाई, 4i कैप प्लस 1j कैप -2k कैप, और p की भी 1 से मल्टीप्लाई, ये भी सेम आएगा, 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइड बाई 1 1 2, 4i कैप 2i कैप 6i कैप हो गया, j और j दोनों प्लस हैं, 4j कैप 2k कैप 4k कैप प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 4 में से 2 निकल जाता है, प्लस 2k कैप एंड डिवाइड बाई 2। अब इसको अलग अलग लिखेंगे, 2 3 जा 3i कैप, 2 2 जा 2j कैप, और 2 1 जा 2k कैप। Now this is our r vectors position vector, and question is complete. Question number 16. Now question number 17.
क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि भाई देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से भी। शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर, ए बी और सी का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दिया हुआ है, रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। हमने इसको राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दिखाना है। ये तीनों पोजीशन वेक्टर हैं, ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, केवल ये दिखाना है। ठीक है, चलो तीनों को लिख देते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से भी, और एक्सरसाइज का भी अच्छा क्वेश्चन है। इसी में कुछ दम लगता है, बाकी तो ये सारी एक्सरसाइज बिल्कुल इजी है। 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड सी वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, ये हमारे वेक्टर दिए हुए हैं। तो आपने क्या करना है भाई, हमने ए बी बी सी, ये ध्यान रखना है आपको। क्या करना है, अब तीनों की हमने लाइनें निकालनी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा ना। चलो ये देखो, अगर मान लो हमारी ये है, ये हमारी ट्राइंगल है, ये ए वेक्टर है, ए बी सी दे रखा है हमारा, ए बी सी, और ये हमारा मेन पॉइंट्स है। तो इसके साथ ये वेक्टर बन जाता है, इसके साथ ये लाइनिंग, और इसके साथ हमारी ये वेक्टर्स के रूप में आती है, यानी ये इस प्रकार बिल्कुल सीधा हो जाता है इसकी तरह। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है हमारे, ये 0 0 0 के रूप में आ जाते हैं। और ये वेक्टर हमने इसकी डायरेक्शन निकालें, तभी तो पता चलेगा ट्रायंगल है या राइट ट्रायंगल है या नहीं है। तो क्या करें, पहले ए बी निकाल देते हैं, ए बी, और ए बी निकालेंगे क्या करेंगे, 2 में से 3 निकल जाएगा, 2 माइनस 3 आई कैप, -1 में से -4 निकालो, प्लस 4 जे कैप, +1 से -4 निकालो, प्लस 4 के कैप, ये आ गया हमारा -i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप आ गया। अब इसको जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए बी मैग्नीट्यूड, तो कैसे निकलेगा, -1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, यानी 1 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 34 एंड 1 35। ए बी आ गया भाई। अब बी सी निकालो पहले इसका, ए बी आ गया, अब बी सी लाइन निकालेंगे, बी सी, यानी 1 में से 2 निकल जाएगा, 1 माइनस 2 आई कैप, -3 से -1 है, ये प्लस कर दिया, जे कैप, -5 से 1 निकल जाता है, यानी इसमें से इसको निकालना है, के कैप -i कैप -2j कैप -6 के कैप। अब बी सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर -6 स्क्वायर, 1 + 2 2 4 3 3 6 6 36 36 4 40 एंड 1 41। अब क्या निकालेंगे, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब हम क्या निकालेंगे, सी ए वेक्टर। ठीक है, अब सी ए वेक्टर, अब सी ए वेक्टर जब हम इसका निकालेंगे, तो प्यारे विद्यार्थियों सी ए, देखो ध्यान से, ये सी ए निकालते समय ध्यान रखना, सी और ए दे रखा है, ए बाद में, यानी ए में से सी निकालना है। 3 - 1 -4 -3, यानी +3 हो जाएगा, -4 और +5 आ जाएगा। ठीक है, यानी ऐसे निकालना है, ए में से सी निकालना है। देखते रहना, अपना अपना सोल्व कर सकते हैं आप।
3 माइनस 1 आई कैप, -4 -3 है प्लस जे कैप, -4 -5 है तो +5 आ गया के कैप। ये 2 आई कैप -1 है, 1 लिखें या ना लिखें, और ये +1 है, 1 लिखो या ना लिखो। अब सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होल रूट 2 2 जा 4 1 1 रूट 6। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो अब आपने देखना है तीनों के तीनों हमारे पास हैं। क्या इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? BC है, यानी BC जो मैग्नीट्यूड है इसका स्क्वायर इक्वल टू AB मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर प्लस CA मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर के इक्वल है। यानी ये है हमारा 41 होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया हमारा 35 होल स्क्वायर इन रूट प्लस ये है रूट 6। यानी जब निकालेंगे 41 35 प्लस 6 इक्वल है 41 35 प्लस 6 41 41 है, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई हमारा जो BC का स्क्वायर है वो AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर के इक्वल है। सो वी कैन से एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री एंड these points are in right angled triangle। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। अब तो हमारे ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, आप इसको अच्छी तरह ध्यान दें। ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस बड़े ध्यान देने हैं आपने इसके अंदर, ठीक है। यानी देखो 18 है, अब इसने बोला है कि ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल आपको दिखाई देनी चाहिए, ये ट्रायंगल आपको दिखाई देनी चाहिए, यानी AB BC और ये दिखाई दिया है, ये दिखाई देता है, ये यानी AC और CA सेम नहीं होते। पहले तो ध्यान रखना है आपको कि भाई हमारा जो AC है और जो हमारा CA, डायरेक्शन देखना है, इसका डायरेक्शन इस साइड है, यानी AB प्लस BC इक्वल टू AC होना चाहिए, ठीक है। यानी हमारा क्या कहता है क्वेश्चंस हमारा कहता है कि जो AB वेक्टर बनेगा और जो BC वेक्टर बनेगा वो इक्वल होना चाहिए AC वेक्टर के, जो हमारा क्वेश्चंस ने बोला है। यानी AB जो वेक्टर है और जो BC वेक्टर है सेम डायरेक्शन है ना, इसलिए, और ये भी सेम डायरेक्शन है, तो इसके पोजीशन यानी इसके पॉजिटिव के रूप में आना चाहिए, इसकी पोजीशन AC के इक्वल आना चाहिए। और यदि हम इसके इक्वल ना लेके आना चाहें, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू, यदि इसको AC को हम क्या लिखें, CA लिख दें, तो हमने इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, यानी इसका साइन चेंज इसके इक्वल होता है, इसका यदि साइन चेंज कर दें तो इक्वल होता है। तो इस फर्स्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, AB प्लस BC प्लस CA, यानी आपने देखा CA इस तरफ आकर प्लस है, इस तरफ आकर प्लस है, तो शो वी कैन से दिस इज ट्रू। एंड सेकंड क्या दे रखा है, AB प्लस BC, यानी इसी का अपोजिट है, माइनस AC है, दिस इज आल्सो ट्रू। थर्ड पॉइंट है AB BC और CA, यानी CA यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये फॉल्स हो गया, यानी CA पॉजिटिव होना चाहिए ना, इस तरफ आकर ये माइनस है, ये फॉल्स है हमारा। और AB सेम टू सेम, ये BC है, BC को हम अगर उल्टेंगे, देखो BC है और CB करेंगे तो नेगेटिव असाइन करेंगे, बिल्कुल ठीक है। और CA हमारा ये सेम टू सेम है, यानी AB सेम टू सेम, BC अपोजिट हो जाता है तो साइन चेंज हो गया, CA सेम टू सेम, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, एंड C ऑप्शन इज फॉल्स, ठीक है। C ऑप्शन इज आवर फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है,
इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर, ए वेक्टर और बी वेक्टर टू कोलिनियर हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकोरेक्ट, इनके अंदर से कौन सी इनकोरेक्ट है। फर्स्ट वाला देखो भाई, इसने बोला फर्स्ट बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर फॉर सम स्केलर लेमडा, ठीक है। यानी लेमडा इसे कितने, लेमडा कोई भी संख्या हो सकती है 1 2 3 4 5 स्केलर के रूप में, ठीक है। यानी बी वेक्टर और ए वेक्टर इक्वल है, ये मान लिया ये हमारा बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, और ए वेक्टर लेमडा इक्वल है, यानी इससे जो मल्टीप्लाई होगी वो इससे इक्वल आ जाएगी। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल नहीं हो जाएगी दोनों दोनों लाइनें, तो यानी ये ट्रू है, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम, ट्रू। ये बिल्कुल सच बात है भाई, हो सकता है ये। बी ऑप्शन क्या दे रखे हैं, यानी ए वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर, ये भी बिल्कुल ठीक है। कैसे, ए वेक्टर ये है, ये बी वेक्टर है, हो सकता है ए वेक्टर बी वेक्टर, या ए वेक्टर और बी वेक्टर ये भी तो हो सकता है, डायरेक्शन अलग अलग भी तो हो सकती हैं दोनों की। ये पूछा क्या ये हो सकता, पॉसिबिलिटी है, हाँ हो सकता है भाई ये भी। एंड सी, सी लिखा है इसने कि भाई द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रोपोर्शनल, यानी यदि हम इसको ए कोस थीटा और बी कोस थीटा लें, कोस थीटा कैंसल, क्या ए और बी प्रोपोर्शनल हो सकते हैं, हाँ ये भी प्रोपोर्शनल हो सकते हैं। तो ये भी क्या है हमारा ट्रू, ये भी ट्रू था, फर्स्ट वाला भी ट्रू है। अब बच गया क्या, डी, डी हमारा होना चाहिए भाई। इसका मतलब देखना है हमने, बोथ द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन के अंदर है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन है ए वेक्टर और बी वेक्टर की, ठीक है। क्या ये दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, क्या दोनों का, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। अब कहता है दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, यानी इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। हाँ भाई हो भी सकता है, ये अगर एक जैसे हैं तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, अगर ये दोनों सेम हैं तो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, और एक बड़ा और एक छोटा हो जाती है तो क्या होगा, ये ऑप्शन ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये ऑप्शन ठीक है, यानी हमेशा ये डिफरेंट नहीं हो सकता, ये डिफरेंट हो भी सकता है और इक्वल भी हो सकता है। और इसने बोला है हमें कि बोथ द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन, ए और बी सेम डायरेक्शन है बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा डिफरेंट होता है, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। एंड आंसर डी इज आवर इनकरेक्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो गई है। तो आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। कोशिश करें, मेहनत करें और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखें। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।